बिल्कुल। जिगर मिस्त्री है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून जिगर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे। पहले तो आपसे सबसे पहले अर्निंग्स पर एक आउटलुक समझना चाहेंगे कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स के, क्योंकि खैर ये तो बैकवर्ड लुकिंग डेटा है, ये नंबर्स किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक्स के? क्या ये बड़ा ड्राइवर होगा इस बात की कॉर्पोरेट अर्निंग्स का? और साथ ही क्या इस वक्त आगे के लिए बैंक का क्या व्यू बन रहा है? थोड़ा सा क्या व्यू प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अलग अलग तौर पर देखना चाहिए? क्योंकि आप लास्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स की एमएफ्स की अगर सेलिंग देखें तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी उन्होंने प्रॉफिट बुक किए हैं। कैसी रहेगी आगे की भी बैंक्स की चाल? नमस्कार प्रियंका, पहले तो आपके शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। अ, सी ये बैंक्स में है ना, हम लोग इसको 3 या 4 साइकिल के हिसाब से देख के चलते हैं। सारे साइकिल्स मुझे अभी लग रहा है कि वेरी वेल अलाइन्ड है, राइट? तो आपके पहले तो साइकिल हो जाता है क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल, जो काफ़ी अरसे से आई थिंक 1 डेढ़ साल से काफ़ी अच्छा चल रहा है और मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में आगे भी चलते स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। सेकंड है आपका निम्स साइकिल, जो थोड़ा-सा राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ये आपके निम्स एक्सपैंड होते हैं क्योंकि आपके लेंडिंग रेट्स आपके डिपॉजिट रेट से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। तो सिमिलरली अगर राइजिंग रेट्स में निम एक्सपेंड होती है तो अभी फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में शायद कोलैप्स होंगी, ऐसा मार्केट का मानना है। पर अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं और आजकल में शायद आईसीआईसीआई का भी नंबर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो एचडीएफसी का तो काफी फ्लैटिश था, आईसीआईसीआई का भी रीजनेबली फ्लैट होना चाहिए। तीसरा है आपका क्रेडिट कॉस्ट साइकिल, जो सबसे इम्पोर्टेंट था स्पेशली आफ्टर 2017-18, जब आपने पाया कि बहुत सारे लोन्स स्लिप हुए हैं इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो वो अभी स्टेबलाइज हो रहा है, और क्योंकि लास्ट 4 या 5 साल की जो लेंडिंग हुई है वो रिटेल में हुई है, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट वो साइकिल भी अभी रीजनेबली अच्छी रहेगी। Lastly and more pertinent to your question on private versus PSU, ये एक वैल्यूएशन की साइकिल है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड बिनाइन रहनी है, तो जो बैंक्स ने काफी अच्छे से एनपीएल मैनेज किया था फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स, उनकी वैल्यूएशन हमेशा ही ज्यादा थी। और जो बैंक्स थोड़े से स्लिप हुए थे और इंक्रीमेंटली अच्छा कर रहे थे, नेम्स लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, वो सब ने एक कैचअप रैली पाई आफ्टर 2018। सो 2018 टू 21 22, आई थिंक द प्राइस टू बुक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी मोर और लेस इमर्ज टुगेदर, तो वो एक समांतर हो गए। अ, वो एक साइकिल फिर एक बार आई थिंक कुछ इन्वेस्टर्स ने पब्लिक बैंक्स के साथ खेला, जो पीएसयू बैंक्स हैं, और उसमें भी जो 0.2 0.3 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहे थे, वो मैनेज होके करीब 0.8 0.7 टाइम्स का भी रेट हो गए। सो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये चारों साइकिल मोर और लेस स्ट्रांग है, पर जितनी भी सॉर्ट ऑफ डिसलोकेशंस थे वो एड्रेस हो गए हैं। तो यहाँ से चल के एक एक बैंक और उसका रिलेटिव परफॉर्मेंस, किसके बुक कैसे है, ड्यूरेशन कैसे मिसमैच्ड हैं, कैसे आपका मॉर्गेजेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं, तो आई थिंक ये सब डिसीजंस के ऊपर सॉर्ट ऑफ कॉल लेना पड़ेगा। हमारे फंड में अभी एचडीएफसी बैंक इज द लार्जेस्ट होल्डिंग नाउ, ये 3 साल से अभी लास्ट 2-3 महीने में नंबर 1 पे आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक वी कंटिन्यू टू लाइक, स्टेट बैंक वी कंटिन्यू टू लाइक, तो आई थिंक एज अ सेक्टर दिस इज ब्रॉडली गुड। पर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े से रोल्स रिवर्स होंगे, स्पेशली विजवी एचएसबीसी, सॉरी एचडीएफसी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। जिगर गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी सेक्टर पर आपका आउटलुक अब हम जानना चाहेंगे। और एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है, पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स की अगर तस्वीर देखें तो इन्वेस्टर्स का आउटलुक एफएमसीजी को लेकर नो लॉन्गर पॉजिटिव का था, लेकिन इस वक्त अगर देखें एफएमसीजी स्पेस स्पोरेडिक रिटर्न्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंजम्पशन थीम है जो कि प्ले आउट होने की कोशिश जरूर कर रही है। नेस्ले देखें, आईटीसी इनफैक्ट आज के सत्र में देखिए बाजार को लगातार 2 सेशन से सपोर्ट भी कर रहा है। तो क्लियरली एफएमसीजी प्ले है जहां पर हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। हमने ब्रिटानिया जैसे स्टॉक में भी लॉट ऑफ मूव्स देखे हैं और वहां से पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपको ये स्पेस से कन्विक्शन लगता है? क्या आपको लगता है यहां से वापस रिटर्न्स की गुंजाइश दिखेगी? यस, नमस्कार मानसी, गुड आफ्टरनून टू यू। थोड़ा सा एक इसमें भी थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो आप पाएंगे कि 2015 से लेके करीब करीब 20 तक, सो सितंबर 2014 ऑनवर्ड्स, आपने पाया कि मार्केट ने थोड़ा टेपर टैंट्रम, जो फेडरल रिजर्व का टेपर टैंट्रम था, उसके पीछे मार्केट सेल ऑफ हुए थे।
और उसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आई थी ऑनवर्ड्स टू 2019 बिफोर द फॉल इन कोविड। ये दोनों मार्केट साइकिल्स में कंजम्पशन एक थीम था जिसने बहुत अच्छा किया था। आपकी कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन नेगेटिव थी, आपकी क्रूड ऑयल प्राइस की इन्फ्लेशन नेगेटिव थी, एंड व्हाटएवर प्राइस इंक्रीज दीज कंपनीज वर टेकिंग, वो सब पास ऑन हो रही थी टुवर्ड्स द बॉटम लाइन। तो इसके चक्कर में आपने पाया कि सबकी जो वैल्यूएशंस थी वो भी काफी रिलेट हुई, अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रांग थी। तो अक्रॉस 4 और 5 इयर्स ये थीम बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई थी। देन 2020 में कोविड के बाद जो सॉर्ट ऑफ कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में डिसरप्शंस हुई, उसके बाद यू गॉट अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर। आपने पाया कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, एंड दीज कंपनीज विच सॉर्ट ऑफ वर हैविंग अ वेरी हाई वैल्यूएशन, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ आना बंद हो गई। तो आप लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स गॉट अनहैप्पी जैसे आपके अर्निंग्स नंबर्स आ रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन बिनाइन होने के कारण और वैल्यूएशंस थोड़ी अगेन बिनाइन होने के कारण एक स्पोरेडिक जंप है विच इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रापोलेट। मैं ये नहीं मानूंगा कि इसके चलते आपकी एक साइक्लिकल रिकवरी वापस आ रही है, बट हाँ ये जरूर है कि कमोडिटी प्राइस थोड़ी टेपर डाउन होने के कारण मार्जिन्स पे थोड़ा कंट्रोल आ रहा है इन कंपनीज का, और ये प्राइस इंक्रीज जितनी भी ली थी कंपनीज ने वो शायद थोड़ी सी वापस आ रही हैं। तो स्पेसिस में इंटरेस्टिंग होगा। स्टेपल्स अभी भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत अपसाइड दे सकता है, और अगर आप मार्केट को इस हिसाब से देख रहे हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट बहुत लंबी डाउनसाइड ना हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अ फ्यू अदर सेक्टर्स माइट मेक द कट इवन बेटर देन एफएमसीजी। तो वी आर नॉट हेवीली इन्वेस्टेड इन दैट सेक्टर। जिगर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 और स्वदेश को समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। जब मैं आपके पसंदीदा सेक्टर्स की लिस्ट देख रहा हूँ तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग है, एनबीएफसीज है, केमिकल्स है। एक बार वापस दूसरी वाली प्लेट भी दिखाई, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स लिखे हुए हैं। इतने पैसे नहीं है जिगर, पैसा सब में नहीं लगाया जा सकता। एक सेक्टर ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा आपका कन्विक्शन है, वो वाला हिस्सा बता दो। थैंक यू डिम्पी जी। ये मतलब पैसे तो 100 रुपए भी आप उसको 6 पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए या 8 पार्ट्स में, तो आपकी राय है और आपकी चॉइस है। पर द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। सी विद इन फाइनेंशियल्स माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप ये मान सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल साइकिल्स है। अगेन थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं तो आप पाएंगे कि 2001 में जब एसकेएस माइक्रो फाइनेंस ने अपना काम शुरू किया था, और 2010 तक 10 साल तक एक बहुत अच्छे ग्रोथ आई थी, और 2011 में जब आंध्र प्रदेश का प्रॉब्लम आया तो दे लॉस्ट मोर देन 2 टाइम्स द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ अ डेकेड। 10 साल में पैसा नहीं बना उतना, एक साल में उससे 2 गुना एक साल में लॉस आ गया। तो ये सिक्लिकल सेक्टर है, एंड देयरफॉर विद इन द फाइनेंशियल्स व्हिच इज अ साइकिल, मुझे लग रहा है माइक्रो फाइनेंस इज एन इवन स्ट्रॉन्गर साइकिल। तो अगर आप उस साइकिल को राइट सॉर्ट ऑफ कर ले तो मुझे लग रहा है कि इसमें काफी रीजनेबल स्ट्रेंथ दिख सकती है आपको। 2-3 वेज टू प्ले है। एक तो ऑब्वियसली कुछ कुछ बैंक्स इसमें हैं लाइक बंधन, कुछ कुछ एनबीएफसीज हैं लाइक स्पंदन और स्फूर्ति है, सैटिन क्रेडिट केयर है, एक दो और हैं। तो आई थिंक यू कैन टेक अ पिक, आपका कहाँ कन्विक्शन है। The companies that we are keen are likes of Bandhan या Satin Credit Care। एनबीएफसी थोड़ा सा अपर हैंड है बिकॉज आपकी प्राइसिंग जो कैप लगाई गई थी बाय आरबीआई, वो अभी करीब 1.5 साल पहले पिक ऑफ कर ली गई। तो यहाँ से उनको रिस्क बेटर प्राइस करने का मौका मिलेगा। और बैंकिंग भी थोड़ी सी कंपनीज हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल बंधन बैंक, वहां पे काफी आपने गिरावट पाई है ओवर द लास्ट ईयर और सो। और अगर सिक्लिकल डेटा उनका रिजल्ट्स वगैरह ठीक आता है एंड दे आर एबल टू गिव द कॉन्फिडेंस, तो मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग स्पेस बन सकता है यहाँ पे। वन लास्ट क्वेश्चन जिगर, जिस तरह से अभी एक एस्टिमेशन लगातार, हालांकि मैप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एस्टिमेशन जो लगातार इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है या नहीं, या मॉडरेट हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया या नहीं, इस पर कई सारी फेड के कमेंट्स भी आते हैं। इंडिया में भी हम ये बात करते हैं और मार्केट्स को इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप क्लियरली देखें, कल भी आरबीआई के जो एमपीसी आए उसमें शक्तिकांत दासा ने अभी क्लियरली कहा कि बैटल अभी लंबा है। फेड के कमेंट से भी यही रिफ्लेक्शन आता है। बाजार क्या एस्टिमेशन लगा के चल रहा है? क्या सेकेंड हाफ में किसी ना का कोई सरप्राइज इस क्योंकि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी को, रेट हाइक की ट्रेजेक्टरी को बार बार इस पर डिस्कशन होती है, और
और इसे एक गेस्टिमेट करने की भी कोशिश की जाती है। जी प्रियंका जी, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट किसी को कुछ पता नहीं है कि हाउ विल दिस प्ले आउट। पर अब एक सॉर्ट ऑफ अनुमान आप लगाएं तो आप पाएंगे कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा फनी कॉन्सेप्ट है। अगर 100 रुपए की चीज पहले साल 120 रुपए हो जाती है तो आप बोलते हैं 20% इन्फ्लेशन है। अब नेक्स्ट ईयर 120 रुपए की चीज 120 रुपए रह जाती है, तो आपका बिना प्राइस फॉल हुए इन्फ्लेशन जीरो हो जाता है, विच वी कोलोकियली कॉल द बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट प्ले आउट थोड़ी देर में होना शुरू होगा। बट सेंट्रल बैंक का फंक्शन दो प्रॉन्ज, जैसे टू प्रॉन्ज फंक्शन का दो बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो ये है कि आप इन्फ्लेशन या प्राइसिंग की दर कम करें, पर दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी विद इन द परव्यू आ जाती है उनके। तो उसके कारण यू कैन कीप पुशिंग टिल समथिंग ब्रेक्स। तो 2006 में आप फेड फंड टारगेट रेट आपने 5% कर दी, S&P रैलीड 20% इन 2007, और उसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2007 आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। आप अभी का समय देखें तो आप पाएंगे कि वापस फेड फंड टारगेट रेट 5% हो गई, पर इस बार SVB और सिग्नेचर बैंक का जो कोलैप्स है वो इमीडिएटली आ गया। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सारा सॉर्ट ऑफ डेटा ड्रिवन, पाथ ड्रिवन है। विद इन दिस कॉम्प्लेक्स इंडिया ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है, वो ये है कि अगर आप इंडिया की रिपो रेट देखे और फेड फंड की टारगेट रेट देखे, अब उसमें अंतराल खाली 150 बेसिस पॉइंट का रह गया है, विच इज द लोएस्ट यू हैव सीन इन एटलीस्ट द पास्ट 23 इयर्स। मेरे पास डेटा खाली 23 साल का है, पर उसमें 23 साल में ये सबसे कम दर है। तो जो पोस्ट कोविड सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने लिक्विडिटी बढ़ाई, इंडिया वाज वेरी केयरफुल, तो इंडिया को जो इन्फ्लेशन रेट्स देखने मिली वो वेस्ट से कभी भी कम देखने मिली है। तो आई वुड रियली गिव अ लॉट ऑफ कूडोज टू हाउ आरबीआई हैज मैनेज्ड इट। पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आगे चल के क्या होगा, थोड़ा मुश्किल है। बट एज आई सेड, इन्फ्लेशन अगर थोड़ी सी बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट टेपर डाउन होती है तो वी माइट हैव सीन द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रेट हाइक्स। और कितनी तेजी से दर गिरेगी ये फिर अपने को रिसेशन, वेस्टर्न मार्केट्स में रिसेशन कैसे आएगी उससे जानने मिलेगा। क्वेश्चन था आपका इंडिया रेपो रेट और फेड के रेट्स में जो अंतराल है उस पर, और ऑफ कोर्स महंगाई को लेकर काफ़ी बातचीतें होती ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे डीप डाइव कर इस तरह से फंडामेंटल आउटलुक बताना, और इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हमारे लिए काफ़ी हद तक, हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका नज़रिया। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ नाइस डे टू यू, इनफैक्ट हैव अ नाइस वीकेंड टू यू। चलिए